पापा ने मम्मी ने? पापा ने और मम्मी ने दोनों ने बोला? क्या बोला? कि आप फौजी बनो बड़े होके। अच्छा, आपको फौजी बनना है? यस सर। अच्छा लगता है? यस सर। देश की सेवा करनी है? यस सर। मैं स्वयं एक पैर से हैंडीकैप्ट हूँ, लेकिन मुझे फौज में जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन मेरे जो अंदर दिल के अंदर जो सेना का भाव है। इस मारवाड़ के बच्चों में कैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है? जी सर, ये आप कहीं के बच्चों में जाओगे, हर जगह के बच्चों में आपको ये जुनून देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमारे जो मारवाड़ के बच्चे हैं ना, ये अपन इस जगह को हमेशा राजपूताना के नाम से जानते हैं और बहुत फेमस जगह है। हमेशा इस जगह ने देश के अलग अलग सेवाओं में बच्चों ने जो है और लोगों ने बहुत सारी सेवाएं दी हैं। छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमने इनसे बात की तो बच्चियां कह रही है, कोई कह रही है मुझे आर्मी में जाना है या सर, मतलब आप देखिए इनका बोलने का अंदाज एकदम से अभी भी लग रहा है जैसे फौजी से बात They कर रहे हैं। are confident about their specialty. They want कि हम सोल्जर्स बने, देश की सेवा करें। दोस्तों, आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरे चारों ओर नन्हे मुन्ने बच्चे फौजी के वेश में आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल फौजी शब्द हमारे जहन में आते ही हमारे मन में ये बात आती है कि हमारे देश की रक्षा करने वाले, हमारे देश के प्रहरी, तो किस तरीके से हम सब लोगों को हमारे फौजियों पर गर्व होता है। आज कुछ ऐसा ही मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं। आज मैं आपको एक ऐसी स्कूल में लेकर आया हूं जो सैनिक स्कूल है, और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे आप देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं इस गणवेश में, और इस स्कूल के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि तमाम दर्शक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दें, और अब इस बच्चों की कुछ एक्टिविटीज हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके बाद पूरी स्कूल की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। दरअसल ये स्कूल जो है ये जोधपुर जिले के आगोलाई गांव में है। लॉर्ड वीर तेजा एकेडमी एक सैनिक स्कूल है। इस सैनिक स्कूल को शुरुआत किए हुए अब कुछ साल ही हुए हैं। वर्ष 2019 में इसकी शुरुआत की गई, लेकिन उसके बाद कोरोना था। लेकिन आप स्कूल की सफलता देखिए कि महज कुछ सालों में इस स्कूल की जो स्ट्रेंथ है वो 400 है। यानी कि हमारे देश के जो लोग हैं उनमें कितनी देश के प्रति भावना है कि अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में एडमिशन दिला के यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे वो हमारे देश के फौजी बनेंगे। बच्चे देखिए किस तरीके से यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ वो करवाई जाती हैं। बच्चे जो फौज में जाते हैं या देश की सेवा में जाते हैं, इस फील्ड में जाते हैं, उनको कैसे यहाँ पढ़ाया जाता है, क्या एक्टिविटीज़ फिजिकल होनी चाहिए, तमाम प्रकार की होती हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं, सर हैं, मैं इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सर रामनारायण बिश्नोई है। अच्छा, बच्चों में कैसा जोश नज़र आ रहा है देश के फौजी बनने को लेकर? सर, जैसा मैं शुरुआत में अगर फौज में जब गया था उस समय मेरा जुनून था ना, मेरे से उससे कई गुना बढ़ के मेरे को ऐसा लग रहा है कि यही मेरे साथ मेरी जगह यही लेने वाले हैं। अच्छा जी सर। तो क्या बच्चों को क्या ऐसा एक्टिविटीज या फिजिकल आप करवाते हैं? सर, जो मैंने सेना में जो की है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आज बच्चे कर रहे हैं वो आगे, अब जैसे गाँव में जाते हैं तो अभी बच्चे कोई तैयारी कर रहे हैं तो उनको वो तैयारी बाद में नहीं करना पड़े, वो पहले से अपने प्रिपेयर रहे। तो देखिए कितने बन जाए। बिल्कुल कितनी बड़ी बात है कि बच्चों को अभी से तैयार करते हैं। यहाँ जो स्कूल में सर पढ़ाते हैं, और ख़ास बात ये है कि यहाँ जो पढ़ाने वाले सर हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो ग्वालियर से, कोई दिल्ली से, कोई जयपुर से, अलग अलग जगहों से बहुत ही टैलेंटेड सर जो है उनको बुलाया गया है। इस सर के स्कूल के जो संस्थापक हैं, प्रिंसिपल है, मैं उन लोगों से भी बात करूँगा, कुछ बच्चों से बात करूँगा। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपका? ऋत्विका। ऋत्विका, कौन सी क्लास में पढ़ती हो ऋत्विका? 7th में। अच्छा, क्या बनना है आपको? आर्मी। आर्मी में जाना है? वाह, कितनी मतलब कॉन्फिडेंस होके बोल रही है मुझे आर्मी में जाना है। अच्छा, फिर देश की सेवा करोगे? यस सर। अच्छा, क्या बोलते हैं आपने अपने आसपास के बच्चों को आप कि सब लोग पढ़ो, आगे बढ़ो, फौजी बनो, यही कहते हैं? हाँ। अच्छा बेटा, आप बताएं, आपका क्या नाम है? निकिता। निकिता, आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th क्लास। 5th में पढ़ते हैं। तो क्या बनना है? फौजी बनना है? यस सर। क्या सेवा करोगे देश की? यस सर। सीमाओं पर जाएंगे? आप Yes. देखिए बच्चियों के अंदर भी आप देखिए फौजी बनने की, देश की सेवा करने का जज्बा है। हालांकि छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इन बच्चों से भी। और आप बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? गौतम। गौतम, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6th में पढ़ते हैं। तो आपको किसने बताया कि आप जाओ वहाँ पढ़ो, फौजी बनो? पापा ने, मम्मी ने? पापा ने और मम्मी ने दोनों ने बोला? क्या बोला? कि आप फौजी बनो बड़े होके। अच्छा, आपको फौजी बनना है? यस सर। अच्छा लगता है? यस सर। देश की सेवा करनी है? यस सर। अब देखिए यही बात हमारे देश के हर बच्चे में होने चाहिए। अब मैं जो यहाँ प्रिंसिपल सर हैं, स्कूल के संस्थापक हैं, इन लोगों से भी बात करूँगा। यहाँ के जो टीचर्स हैं सारे के सारे अलग अलग जगहों से हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा। सर, बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसी स्कूल में जाते हैं जहाँ के बच्चे यही कहें, 5th के 4th के बच्चों से हमने बात की, बच्चे कह रहे हैं कि मैं फौजी बनना है, देश की सेवा करना है। कितने बच्चे अभी यहाँ पर पढ़ते हैं और किस तरीके से आपकी पूरी स्कूल की सिस्टम चल रहा है? अभी हमारे पास में लगभग 400 बच्चे पढ़ रहे हैं जो कंटिन्यू है, जिसमें हमने 2 अलग अलग कैडर कर रखे हैं। एक अपन ने क्या कर रखा है, नर्सरी टू 3rd कर रखा है, उसके बाद में 4 to 10th कर रखा है। हमारा जो सैनिक कॉन्सेप्ट चलता है वो 4th से लेकर 10th वाले बच्चों के लिए चलता है।
प्योर इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ में हमने एक पूरा अनुशासन के साथ में जज्बा दिया है। आर्मी वाले पर्सन का मतलब ये होता है कि उस बंदे के अंदर आप कोई भी परिस्थिति के अंदर आर्मी वाले बंदे को खड़ा कर दो, वो हर परिस्थिति के अंदर हर मुसीबत का डट कर सामना करता है। तो आज वाले जो बच्चे हैं वो क्या कहते हैं, जल्दी से जल्दी डिमोरलाइज हो जाते हैं। आज का जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग बच्चे जल्दी से जल्दी डाउन हो जाते हैं। हम उन बच्चों को क्या करते हैं कि बच्चों को अंदर से सेल्फ मोटिवेट करते हैं। साथ में बच्चा चाहे जल थल आग कोई भी तरीके की मुसीबत हो उसमें अपना आप को परिपक्व करता है। बच्चे को तैरना सिखाते हैं, बच्चे की पूरी ड्रिलिंग करवाते हैं, बच्चे को अनुशासन करवाते हैं। और ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा अगर मेरे दिमाग में कोई फैक्टर बैठता है तो वो है अनुशासन। अगर जिस बंदे के अंदर अनुशासन है तो वो बंदा कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी परिस्थिति को झेल सकता है। और फौजी जो होते हैं वो सीमा पर डटकर पूरे दिन रात अपनी तरह मेहनत करके किसी भी परिस्थिति का सामना करते हैं। तो बच्चों को हमने वो एक चीज़ तो दी है कि भाई बच्चों को किसी भी मुसीबत में अपने सामने खड़ा होकर मुसीबत का सामना करना है। और साथ में बच्चों को एक इंग्लिश मीडियम का जो वातावरण दिया है, क्योंकि इन फ्यूचर जो बच्चों की जो ज़रूरत है कोई भी कोर्स हो चाहे किसी भी टाइप का, तो हमने बच्चों को एक एनडीए लेवल तक ले जाने का सपना जो सोचा है उसको हमें साकार करना है। कि बच्चे हैं, कुछ बच्चे अग्निवीर का सोचते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि हम बच्चों को फौज की एक सेना के रूप में एनडीए के अफसर के रूप में बच्चों को दें। तो उनके लिए ज़रूरी हो जाती है कि जो इंटरव्यू है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में होता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उस इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते। तो हमने बच्चों को इंग्लिश मीडियम का माहौल दिया है, साथ में हमने उनको पूरा का पूरा फिजिकल स्ट्रेंथ दी है। निश्चित रूप से बिल्कुल बहुत ही शानदार बात कही है। अब मैं स्कूल के संस्थापक सर हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और इसकी शुरुआत कैसे की आपने? सर मेरा नाम प्रेम सुख जाट है और नागौर डिस्ट्रिक्ट के खियोसर तहसील में एक छोटा सा गांव है गोवा कला, वहाँ से मेरी जन्मभूमि है। जैसे भी मैंने जब स्कूल की स्थापना 2019 में की और मैं स्वयं एक पैर से हैंडीकैप्ड हूँ, लेकिन मुझे फौज में जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन मेरे जो अंदर दिल के अंदर जो सेना का भाव है, तो मेरी जो ये कर्मठ फैकल्टी है, हमने बैठ के 2019 के बाद में एक निर्णय लिया। तो उन्होंने सब ने बैठ के कहा कि अपन इस तरीके से चले तो बच्चों का आगे भविष्य अच्छा हो सकता है। जो एनडीए तक बच्चे अच्छे यहाँ से अपन को 10th या 12th करके निकलेंगे तो वो सीधे ऑफिसर की रैंक में ही जा पाएंगे। अच्छा सर, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने बच्चे आपके यहाँ पढ़ते अभी मेरे पास 400 बच्चे हैं हैं? सर। अच्छा, यहाँ जो फैकल्टी हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमने सर से जाना है कि कोई ग्वालियर से हैं, कोई दिल्ली से हैं, कोई जयपुर से, तो यहाँ ये सब क्यों लाना जरूरत पड़ी? क्योंकि सर की जय बाहर की फैकल्टी इसलिए लाना जरूरी है इंग्लिश मीडियम के लिए। यहाँ के जो बंदे होते हैं, क्योंकि यहाँ का वातावरण शिक्षा का है वो बहुत ही कमज़ोर है, आपको मानो जोधपुर के इस साइड, तो यहाँ के लोग इंग्लिश मीडियम इतने कवर नहीं कर पाते, इसलिए हमें बाहर की फैकल्टी उपलब्ध करवानी जरूरी हो गई। अच्छा, बच्चों में कैसा जोश नजर आ रहा है यहाँ जोधपुर के बच्चों में? बिल्कुल है, बहुत अच्छे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आपका एड्रेस एक बार पुनः हमारे दर्शकों को बताएं, स्कूल ये कहाँ है, और अगर कोई दर्शक यहाँ हमारे जो देख रहे हैं वो अगर आपसे संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? जी, हमारा स्कूल ये अपने जोधपुर से मात्र 40 किलोमीटर दूर है और NH 125 पे है, जिसमें आगुलाई ग्राम है, जिसे आगुलाई ग्राम ऐसे भी चंपा मैती के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। तो वही गांव है और उसी के अंदर से ये स्कूल चल रही है और स्कूल का नाम लॉर्ड वीर तेजा सैनिक स्कूल है। और वो अपने यहाँ आकर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कॉल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं अगर बच्चे कहीं बाहर के यहाँ रहना चाहें? हाँ बिल्कुल, हॉस्टल फैसिलिटी है और कुछ अभिभावक भी यहाँ आए हुए हैं बच्चों के, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। घर जैसा वातावरण है यहाँ पे बच्चों का। ये नहीं है कि यहाँ आने के बाद में वो एक प्रतिबंधित में आ जाते हैं, वो कुछ उसके ऊपर कोई अन्य लोड हो जाता है, नहीं। और खाना वगैरह है वो भी आप मेस अभी भी चालू है, आप चेक कर सकते हो उसको पूरा कैसा दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं। तो वो मेरे जहाँ तक है मेरा यह है कि मैंने ये सोच रखा है सर, मैं एक बताता हूँ कि भगवान ने मुझे ये हैंडीकैप तो कर दिया, लेकिन मैं आने वाले बच्चों का जो भविष्य है उसको मैं हैंडीकैप नहीं होने दूंगा। वाकई में आप देखिए प्रेम सुख जी ने कितनी बड़ी बात कही है कि मैं शारीरिक रूप से ठीक नहीं था, हैंडीकैप्ड हैं, दिव्यांग हैं, और ये चाहते थे कि मैं फौजी बनना चाहता, देश की सेवा करना चाहता था, लेकिन मैं नहीं बन पाया। तो क्या मेरे तमाम देश के उन बच्चों को इस तरीके से तैयार करूं कि वो बच्चे भी आगे जा करके देश की सेवा करें। और आप देखिए नन्हे मुन्ने बच्चे जो हैं, ये बच्चे, मैं कुछ यहाँ सर टीचर्स हैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। मैं चाहूँगा कि एक बार यहाँ आ जाएँ, बच्चों के साथ ही बात करें। आइए मैम, सर जो भी हैं एक बार आ जाएँ। सर हैं अलग अलग जगहों से हैं, मैं इनसे बात करूँ। सर कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम यशवंत सिंह है और मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। ग्वालियर से हैं, कब से यहाँ सर बच्चों को पढ़ा रहे हैं? जी मैम, सर 2 ईयर्स हो गए मेरे को यहाँ। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है कि आमतौर पर हमारे देश के जो चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, सब लोग, उनके मन में देश के प्रति हमेशा एक जज्बा रहता है, देश प्रेम रहता है। यहाँ के थार के बच्चों में, इस मारवाड़ के बच्चों में कैसा माहौल आपको देखने को मिल रहा है? जी सर, ये आप कहीं के बच्चों में जाओगे, हर जगह के बच्चों में आपको ये जुनून देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमारे जो मारवाड़ के बच्चे हैं ना, ये अपन इस जगह को हमेशा राजपूताना के नाम से जानते हैं और बहुत फेमस जगह है। हमेशा इस जगह ने देश के अलग अलग
सेवाओं में बच्चों ने जो है और लोगों ने बहुत सारी सेवाएं दी हैं और इन बच्चों के अंदर ही बहुत अच्छा सा जुनून देखने के लिए मिलता है और ये बहुत बेस्ट है। धन्यवाद देते हैं हम सर को, ग्वालियर से हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए। आप मैम बताएं क्या नाम है आपका? सर माय नेम इज़ मेघा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। मेघा, आप दिल्ली से हैं। मेघा, छोटी छोटी बच्चियां हैं, हमने इनसे बात की तो बच्चियां कह रही है, कोई कह रही है मुझे आर्मी में जाना है या सर, मतलब आप देखिए इनका बोलने का अंदाज एकदम से यूं अभी लग रहा है जैसे फौजी से बात दे कर रहे हैं। आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस स्पेशलिटी, दे वांट कि हम सोल्जर्स बने, देश की सेवा करें। तो कितना अच्छा लगता है एक बेटी होने के नाते इन बेटियों को देखकर। टू बी प्राउड, ऑनर, अच्छा लगता है बच्चों को देखते हुए, इनके अंदर स्पिरिट है अभी से एंड दे विल निश्चित रूप से आप देखिए मैम दिल्ली से हैं और सर ग्वालियर से थे। तमाम जो इनके स्टाफ हैं सब लोग हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। फौजी साहब इनको बच्चों को पूरी ट्रेनिंग देते हैं, फिजिकल सिखाते हैं, कैसे इनको तैयारियां करनी है, व्यायाम करना, तमाम प्रकार करते हैं। मैं चाहूँगा कि सभी दर्शक एक बार इस वीडियो को इसलिए शेयर कर दें कि हमारे इस क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर उस तरीके से तैयार हो रहे हैं जैसे बड़े होते ही ये लोग देश की सेवाओं करने के लिए, देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए या बड़े ऑफिसर बनने के लिए हमेशा तत्पर रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।